और देखिए यहाँ का तालाब का थोड़ा उतरने का रास्ता डेंजर है। दोस्तों नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो दोस्तों आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए सुबह से कुछ काम नहीं हो पाया है और घर में इतना ज़्यादा काम है कि देखिए अभी इधर गाय लोग को रात में रखने के लिए बोरा को सिलकर यहाँ पे बांध दे रहे हैं ताकि गाय लोग रात में यहीं पे रहे, क्योंकि बकरी लोग को साथ में रखते हैं तो बच्चा लोग गाय के पैर के नीचे आ जाते हैं, इसीलिए डर लगा रहता है कहीं गाय बकरी का बच्चा लोग को खुद ना दे। इसीलिए गाय को आज से बाहर रखेंगे और बकरी और उसके बच्चे लोग को अंदर रखेंगे। और आपको तो पता है कि 5 जून को हमारे घर तरफ बड़ा सा पर्यावरण मेला लगाया जाता है 5 जून को पायना पहाड़ में। तो अभी उसी का तैयारी सबके घर में चल रहा है। यह मेला एक त्योहार की तरह मनाया जाता है और हर घर में सभी के घर में मेहमान आते हैं। तो हम लोग के घर में भी कोई मेहमान ना आ जाए, इसलिए घर की तो साफ सफाई करनी ही होगी। तो अभी बहुत सारा घर में काम है और अभी देखिए सारा चौकी सबको भी बाहर निकाल दिए थे। बहुत ज़्यादा घर में कॉकरोच और खटमल हो गए हैं, इसीलिए और घर अभी पूरा खाली कर दिए हैं। और इधर देखिए बकरी लोग कोड़ कोड़ कर कैसा दीवार और गुंडा सबका हालत कर दिए हैं, तो इनको भी लेसना है मेला से पहले। और देखिए घर के अंदर का जमीन भी कैसा हो गया है, तो सोच रहे हैं जब चौकी सब बाहर निकाल ही दिए हैं तो अब जमीन सबको भी लेस लेते हैं। तभी अंदर में अंधेरा है और घर का जितना बिस्तर चुंगी सब में बिछा हुआ था सारे बिस्तर सबको भी निकाल लिए हैं और सारा बिस्तर इधर उधर अभी रखा हुआ है इसी तरह। तो सारे बिस्तर को भी धोना है, तो तालाब जाकर सारे बिस्तर को धोना था, लेकिन कल तालाब में मछली मार रहे थे इसलिए कल नहीं गए तालाब, क्योंकि मछली मारने से पूरा पानी सब एकदम महकने लगता है इसीलिए। तो अभी सोच रहे हैं गाय का यहाँ पे छाड़ कर उसके बाद फिर जाएंगे, कम से कम 2 गो रजाई लेकर जल्दी से धोकर आएंगे। सुबह से तो तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए सुबह से कुछ काम नहीं किया और अभी भी तबीयत वैसे ही लग रहा है, लेकिन घर में इतना ज़्यादा काम है कि तबीयत खराब लेकर बैठ भी नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा काम है। और आज 25 तारीख हो गया और ज़्यादा दिन भी नहीं बचा है, इसलिए घर का सारा साफ सफाई जल्दी जल्दी करना होगा। इसीलिए घर का काम देखकर भी बहुत टेंशन हो रहा है, इसीलिए सो बैठ कर रह भी नहीं सकते हैं, इसीलिए जल्दी जल्दी सारे घर के काम को खत्म करेंगे। अभी जो हम लोग के घर तरफ 5 जून को पायना पहाड़ मेला लगाया जाएगा, वो बहुत ही धूमधाम से लगाया जाता है और इस मेले को एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। यहाँ हर घर में साफ सफाई होती है दिवाली की तरह, और पायना पहाड़ के मेला के दिन हर घर में मेहमान आते हैं, तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी हम लोग का पायना पहाड़ का मेला के बारे में उतना सभी जगह लोग जानते नहीं है, इसीलिए बहुत से लोग आते भी नहीं है। इसीलिए हम अपने ब्लॉग के जरिए आपको भी बताते हैं कि हमारे गांव में बहुत बड़ा विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर पायना पहाड़ मेला लगाया जाता है। इस दिन ऑर्केस्ट्रा भी रखा जाता है, मेला भी लगता है और बहुत ही ऊंचा पहाड़ है जहां पर चढ़कर लोग पूजा करते हैं और हर साल चढ़ते हैं। बहुत ही दिक्कत से उतना ऊपर चढ़ा जाता है, भूखे प्यासे, फिर भी लोग अपने आस्था के कारण पहाड़ पर चढ़ते हैं और पूजा पाठ करते हैं। तो मेरे यूट्यूब फैमिली जो रांची झारखंड से है और जो यहाँ आ सकते हैं झारखंड में, सो आइए पायना पहाड़ मेला घूमने, बहुत ही अच्छा लगेगा। और हम भी इसी मेला के कारण साफ सफाई कर रहे हैं ताकि मेरे घर में मेहमान आए तो उन्हें भी साफ सफाई दिखे, अच्छा लगे। और विश्व पर्यावरण दिवस है तो सफाई होनी तो जरूरी है। तो देखिए अब यहाँ पर छाड़ लिए हैं गाय लोग के रहने के लिए, तो आज से गाय लोग यहीं पे रहेंगे। और अभी हम जा रहे हैं जल्दी से तालाब, 2 गो रजाई को धोकर आएंगे। तो देखिए अब हम लोग तालाब पहुँच चुके हैं और देखिए शाम को तालाब आने के डबल फायदे, एक तो तालाब में धूप भी नहीं है और तालाब पूरा खाली है। तो अब हम जल्दी जल्दी रजाई सबको धो सकते हैं, क्योंकि भीड़ रहने से बैठकर इंतजार करना पड़ता है। और देखिए यहाँ का तालाब का थोड़ा उतरने का रास्ता
डेंजर है, थोड़ा गिरने का डर रहता है, इसीलिए यहाँ पे आराम से उतरना पड़ता है क्योंकि सर पर भी भारी रहता है, इसीलिए बहुत संभल संभल कर चलना पड़ता है। तो अब सरफ पानी में रजाई सबको बोत लेते हैं। तो रियान सभी सरफ में पानी डाल रहा है। इसके बाद फिर हम लोग रजाई को इसी में अच्छे से बोत लेंगे। तो अब रजाई को सरफ में बोत लिए हैं, तो अभी थोड़ा सा फूलने देते हैं। उसके बाद फिर ब्रश से, इधर ब्रश लाए हैं तो ब्रश से रगड़ कर रजाई को धो लेंगे। तो अब रजाई फूल चुका है और शाम भी हो रहा है, तो अब जल्दी से रगड़ कर रजाई को धो लेते हैं। और देखिए इस पानी में मछली भी बहुत है, पानी के अंदर अंदर छोटा छोटा मछली तैर रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ा थोड़ा। और देखिए कल ही यहाँ पे गांव के आदमी लोग मछली मारे हैं, तो कल तो पानी बहुत गंदा था और आज देखिए पानी साफ हो गया है, इसीलिए आज हम रजाई धोने आए हैं। तो देखिए रजाई सब धोते धोते अब शाम बहुत हो गया है, अब अंधेरा होने जा रहा है। और 2 गो रजाई को हम धो लिए हैं अच्छे से रगड़ कर, और खंगाल भी लिए हैं। और बस एक लेदरा बचा हुआ है, तो इसको भी रगड़ लिए हैं। बस थोड़ा सा एक बार और रगड़ लेते हैं, उसके बाद इसको भी खंगाल लेंगे। तो सारा लेदरा और रजाई धो लिए हैं, बस एक शॉल बचा हुआ है, तो इसको भी धो लेंगे। और घर पर अभी और कंबल और रजाई सब है धोने के लिए, लेकिन अभी अकेले के कारण 2 ही गो रजाई और एक लेदरा लेकर आए थे। अकेले धोने में बहुत ही दिक्कत होता है, क्योंकि रजाई सब भीगने के बाद इतना भारी हो जाता है, क्योंकि रजाई में रुई रहता है, इसलिए बिछा कर रगड़ तो लेते हैं और तालाब में डालकर खंगाल भी लेते हैं अच्छे से, मगर उसे निकालना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बहुत भारी हो जाता है। लेकिन अभी रजाई सबको खंगाल लिए हैं, अब जल्दी से लेदरा को भी खंगाल लेते हैं, क्योंकि बहुत शाम हो गया है और तालाब में थोड़ा डर भी लगता है, इसीलिए। तो अच्छे से लेदरा को खंगाल लेते हैं। तालाब में आने से यही है कि अच्छे से सरफ में बोत करके अच्छा से रजाई सब सीढ़ी में बिछा कर रगड़ कर धो भी लेते हैं और अच्छे से खंगाल भी लेते हैं। बार बार पानी खींचने का टेंशन नहीं होता है। और कुआं में तो बहुत पानी खींचना पड़ता है, एक ही लेदरा धोते धोते हालत खराब हो जाता है। तो देखिए तालाब में कितना अच्छा से एकदम खलखला कर बिस्तर सब धुला जा रहा है, खंगाल ले रहे हैं। और तालाब तो देखिए बहुत अच्छे से लेदरा को खंगाल लिए हैं, तो अब इसको निकाल लेते हैं और जल्दी से शॉल को धो लेते हैं। तो शाल को भी अच्छे से रगड़ लिए और शाल अब साफ हो गया है, तो अब इसको भी खंगाल लेते हैं, क्योंकि अभी देखिए बड़ा बड़ा मछली सब तालाब में उछल रहा है। और अभी एक सांप भी घूम रहा था, इसीलिए बहुत डर लग रहा है। अंधेरा हो गया है, तो जल्दी से धोकर घर चलते हैं। तो अब हम लोग का रजाई सब धुला गया है और अभी डेग में डाल लिए हैं रजाई सबको, तो अभी इसको सीढ़ी से ऊपर चढ़ाना होगा। तो मुस्कान और खुशी आ चुकी है, तो अब इसको पकड़कर ऊपर चढ़ा लेते हैं। बहुत भारी हो गया है रजाई। मेरा बहुत भारी है, तो 3 जन मिलकर उठाना पड़ रहा है। और देखिए सबसे दिक्कत का बात कि अभी हमको यहाँ से चढ़ना होगा ऊपर, और भारी सर पर उठाकर हम चढ़ने नहीं पाते हैं, तो थोड़ा मदद का जरूरत है। तो देखिए बहुत मुश्किल से हाथ पकड़कर ऊपर चढ़े हैं। देखिए घर आने के बाद अभी रजाई सबको डेग से निकाले भी नहीं है, तो इन सबको निकाल कर कहीं रखना होगा ताकि पानी गर जाए और सुबह में इन सबको घाट देंगे। और अभी हम लोग तालाब से आने के बाद चूल्हा जला लिए हैं, तो बाहर में ही चूल्हा जलाए हैं क्योंकि अंदर में बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, इसीलिए। और अभी लाइट भी नहीं है, तो सभी तरफ अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा है। तो अभी थोड़ी देर में लाइट आ जाएगा, अभी तो लाइट का
कोई दिक्कत नहीं है, मगर बहुत ज़्यादा ही लाइट कटता है। तो जल्दी से खाना सबको तैयार कर लेते हैं क्योंकि बहुत अंधेरा हो गया है। तो हम जा रहे हैं, चावल डाल देते हैं क्योंकि अदहन हो चुका है और अभी तालाब से आते-आते बहुत लेट भी हो गया। अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं और मेरे हस्बैंड का भी छुट्टी हो गया होगा, तो वो अब घर आते ही होंगे। तो उनके आने तक हम लोग को खाना रेडी करना होता है क्योंकि वो आते हैं, उसके बाद फिर हम लोग खाना-पीना खाकर सो जाते हैं क्योंकि गाँव देहात है, तो ज़्यादा रात तक यहाँ कोई जगता नहीं है, तो हम लोग भी नहीं जगते हैं, खा-पी कर जल्दी ही सो जाते हैं और सुबह में जल्दी उठना भी रहता है क्योंकि गाँव देहात में बहुत ज़्यादा ही काम रहता है। इसीलिए गाँव देहात के सभी लोग जल्दी उठते हैं, इसीलिए हम लोग भी सब जल्दी ही उठते हैं। और अभी मेरा काम भी बहुत है, सुबह भी बहुत काम हो जाता है, शाम को भी बहुत काम हो जाता है, सिर्फ दोपहर में ही काम नहीं कर पाते हैं गर्मी के कारण, नहीं तो सुबह-शाम बहुत काम रहता है। और अब हम जाते हैं, चावल डाल देते हैं और आपसे मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तो दोस्तों आज के मेरे ब्लॉग में इतना ही। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो आप मुझे लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, बाय।